हेलो बच्चों। तो हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे, उसमें हम बात कर रहे थे क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, है ना। हमने अल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने ये देख लिया कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अल्केन कैसे बनाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 मैंने आपको बताया था कि अल्काइल हैलाइड से अल्केन कैसे बनाते हैं, है ना। अब अल्काइल हैलाइड में क्या चल रहा था कि रिडक्शन, मैंने आपको बता दिया था कि रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड करेंगे तो क्या बनेगा, अल्केन बनेगा, राइट। साथ ही मैंने आपको बताया था कि वुर्ज रिएक्शन भी, राइट, कि वुर्ज रिएक्शन से किस तरीके से हम अल्केन बनाते हैं, है ना। वहां पे मैंने आपको बताया था कि वुर्ज रिएक्शन में हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का अल्केन बनता है, राइट। वहां से आप मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कभी कभी कि मीथेन क्या हम वुर्ज रिएक्शन से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, नो। वहां से हम मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो वुर्ज रिएक्शन जो होता है मेथड, वो किसके लिए होता है, जनरली इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए, राइट। अब देखिए, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वुर्ज रिएक्शन से रिलेटेड कुछ और भी एग्जांपल। हालांकि मैंने आपको बताया था इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर वुर्ज रिएक्शन, राइट। वो भी एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल था, उसको भी आप ध्यान रख देना, ठीक है। आज हम बात करेंगे वुर्ज रिएक्शन के एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल, है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया सा क्वेश्चन, ठीक है। उसके साथ मैं आज आपको बताने वाला हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हेल्प से किस तरीके से हम अल्केन बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा। सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूं। जैसे मान लो वुर्ज रिएक्शन में मैं आपको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड दे रहा हूं, लाइक CH3Cl दे रहा हूं, ठीक है। इसका रिएक्शन आपको करवाना है किसके साथ, सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो आप क्या लेते थे बताओ, आप इसको क्या करते थे, 2 मोल यहाँ पे लेते थे, है ना, या 2 मोल अल्काइल हैलाइड लेते थे, राइट। और क्या बनाते थे, एक कार्बन का अल्केन है, तो एक कार्बन का अल्काइल हैलाइड है, तो एक और कार्बन का जब आप अल्काइल हैलाइड ले लोगे तो क्या बन जाएगा, 2 कार्बन का अल्केन बनता था, है ना। क्या बनता था, CH3CH3, इथेन बनता है। ये क्या है, इथेन। अगर ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हुआ तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन बनता है, राइट। अगर आप 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लोगे तो क्या होगा बताओ, जैसे मान लो CH3 और ये आपका है Cl, ठीक है। इसका रिएक्शन करवा दिया मैंने किसके साथ, सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो क्या बनेगा बताओ जल्दी से, आप ये करोगे ना, ये डॉट है ना, ये रेडिकल, एक और इसके जैसा रेडिकल होगा, उसके लिए मुझे क्या से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 से। तो बताइए कितने कार्बन का अल्केन बनेगा, 6 कार्बन का, तो बन जाएगा क्या, CH3 और एक और मोल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, CH3 और ये आपका हो गया क्या, CH3, है ना। इसका नाम क्या होगा बताइए, 2,3 डाइमिथाइल 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, 2,3 डाइमिथाइल, राइट। तो ये आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ये आपका क्या है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, राइट। लेकिन अगर हम बात करेंगे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का, किसके बारे में, 3 डिग्री, देखिए ध्यान से, CH3 ये हो गया CH3, ये आपका हो गया CH3, ये आपका हो गया क्या, चलो मैं मान लेता हूँ क्लोरीन ले लेता हूँ, ठीक है। इसका रिएक्शन करवा दे किसके साथ, सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब आप बताइए कि क्या लगता है आपको, क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन होता है, लेकिन अगर आप 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हैं, वहां पे क्या बनता है, जो आपका मैकेनिज्म था, जिसको हमने बोला था क्या, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, आप यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अप्लाई करना, वहां पे क्या करना कि दोनों के दोनों रेडिकल को क्या करना, कंबाइन करना, कंबाइनेशन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बनता है क्या, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं, राइट।
अब रही बात, आप सोच रहे होंगे ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है। आपने फिजिकल केमिस्ट्री के रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन सेम एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड द सेम एलिमेंट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, राइट, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट। अगर आपको नहीं आता है तो आप पहले नोट डाउन कर लो यहाँ पे, फिर मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। डिसप्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसका मतलब क्या होता है देखिएगा ध्यान से। हम यही वाला रिएक्शन यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब कि व्हेन सेम एलिमेंट is getting oxidized and the same element is getting reduced and the same element is getting reduced that reaction is called disproportionation reaction. That reaction is called disproportionation reaction. Disproportionation reaction. बोलो, क्लियर है? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब कि सेम एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड द सेम एलिमेंट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखो, जैसे आपने ये पढ़ा भी होगा H2O2 का हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये किसमें कन्वर्ट होता है? H2O प्लस O2, है ना। आप देख सकते हो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे H2O2 में, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है बताओ? 2x - 2 = 0, कितना? सॉरी 2x + 2 = 0, कितना आ जाएगा? -1। ध्यान देना कितना है इसका? -1, राइट। यहाँ पे देखो कितना -2 और इससे कितना 0, तो -1 से -2 रिडक्शन, -1 से 0 क्या? ऑक्सीडेशन। तो मैंने क्या बोला कि सेम एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड द सेम एलिमेंट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है? तो आइए हम इसका यूज करते हैं यहाँ पे वुर्ज रिएक्शन में 3 डिग्री अल्काइल लैक्टिक एसिड, ठीक है। देखो इसको पहले नोट डाउन कर लो, हो गया। देखिए तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के केस में आपको क्या करना है? कंबाइन करना है, इसको बोलते हैं कंबाइनेशन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हो उस केस में आपको क्या करना होगा? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को फॉलो करना, ठीक है। वो हमारा मेजर हो, राइट। देखिए पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का, लाइक CH3 CH2, ये है आपका CF, ठीक है। इसका रिएक्शन करवाना था किसके साथ? सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। हालांकि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मैक्सिमम किसमें होता है? 3 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद 1 डिग्री में, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले 1 डिग्री से समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। बताओ ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे, है ना। तो जो हमारा अल्काइल रेडिकल है वो क्या है बताओ? CH3 CH2 रेडिकल, यही है ना। अब देखो आपको करना क्या है, आपको तो यहाँ पे 2 मोल लेना ना, आप 2 मोल ले लो, ठीक है। ले लिए 2 मोल, 1 मोल ये है, एक और मोल है ना, उसको मैं इस साइड लिख रहा हूँ CH3 CH2 रेडिकल, यही है ना, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो हमारा CH3 CH2 आई मीन इथाइल रेडिकल है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो ध्यान से, ये CH3 को मैं लिख रहा हूँ कुछ इस तरीके से, CH2 और ये एक हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से, बोलो लिख सकते हैं? अच्छी बात है, अगर लिख सकते हैं तो देखो ध्यान से। अब क्या करते हैं, यहां से हम करवाते हैं क्या? होमोलिसिस, आई मीन होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करवाते हैं। और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन का मतलब आपको पता होगा, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलिटिक बॉन्ड फिजन?
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे और एक डॉट यहाँ पे आएगा कार्बन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, राइट। उसी को हम क्या बोलते हैं, होमोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलिसिस। तो चलो अब ये बॉन्ड टूट गया, एक डॉट यहाँ पे आया है, एक डॉट यहाँ पे। अब होता क्या है कि ये डॉट और ये डॉट, आई मीन ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, जल्दी से बोलो। ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, CH3CH3 आई मीन इथेन बनाएंगे। और साथ ही साथ ये रेडिकल और ये रेडिकल कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आई मीन इथीन बनाएंगे। तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना वो क्या बना, इथीन बना और इथेन बना। कैसे बना है समझ में आ गया। आप एक रफ आइडिया ले सकते हो कुछ इस तरीके से कि आपको करना क्या है कि ये CH3CH2 रेडिकल है, CH3 इन शॉर्ट आप ऐसा समझ सकते हो कि एक CH3CH2 रेडिकल है आपके पास, ठीक है। इससे आपको दो प्रोडक्ट बनाना है। तो एक प्रोडक्ट पता है आप कैसे बनाओ, एक प्रोडक्ट आप पता है कैसे बनाओ। आप क्या करो कि इसमें एक हाइड्रोजन को ऐड कर दो, क्या बन जाएगा बताओ, CH3CH3 कर दिया। दूसरा आप ऐसे सोच सकते हो कि जो आपने हाइड्रोजन ऐड किया ना, वो हाइड्रोजन आखिर आया कहां से था। आप ये मानो माइंड में कि ये CH3 से आया था। तो अगर ये हाइड्रोजन CH3 से आया होगा तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH2 और एक हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन तो आया था ना जो यहाँ पे ऐड हुआ। अब आप इस हाइड्रोजन को हटा दो माइंड में, और जैसे ही ये हाइड्रोजन हट गया, अब क्या बन गया आपके पास, CH2 और CH2। इसका मतलब क्या, उसके बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, है। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो आपने 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के केस में देखा है ना। लेकिन यही अगर 3 डिग्री हो तो 3 डिग्री के केस में कैसे बताओगे। देखो ये आपका 3 डिग्री का एग्जाम्पल था ना, देखो मैं बताता हूं। यहां भी वही काम करेंगे, ये वाला बॉन्ड को तोड़ेंगे, ये एक डॉट यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे, हाँ? तो मैंने आपको क्या बताया इसका शॉर्टकट, कि जो रेडिकल बना है उसमें एक हाइड्रोजन आप क्या करो, ऐड कर दो। चलो करते हैं, CH3 बताइए, ये जो हमारा रेडिकल था वो इस कार्बन पे है, वहां पे आप एक हाइड्रोजन को ऐड कर दो। चलो मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया, कुछ इस तरीके से CH, ठीक है। दूसरा एक और प्रोडक्ट कैसे बनेगा, मैंने क्या बोला था सोचने के लिए, कि आपको जहां पे रेडिकल है ना दिख रहा है, उसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन, इसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन से आप ये मानो कि एक हाइड्रोजन वहां से निकल गया। तो इसका नेक्स्ट कार्बन कौन सा है, ये वाला लो या फिर ये वाला लो या फिर ये वाला लो, मर्जी आपकी है, कोई वाला मानो। चलो मैं ये वाला मान लेता हूँ, नीचे वाला कार्बन। आप यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दो, तो जैसे ही आप एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाओगे, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, राइट। तो चलो लिखो जल्दी से फाइनल प्रोडक्ट, CH3 डबल बॉन्ड क्या CH2, ये आपका क्या बन गया, फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको किसके बारे में बताया, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपने कैसे बोल सकते हो, है ना। चलो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मीनिंग समझ में आ गया कि व्हेन सेम एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड द सेम एलिमेंट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। देखो ध्यान से, अगर आपको यहाँ पे बताना होगा कि क्यों यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोला जा रहा है, तो देखो ध्यान से, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है इस मॉलिक्यूल में। तो अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन निकला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर आप बोल सकते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन, और वो भी सेम ही मॉलिक्यूल का, है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है 3 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री,
और उसके बाद 1 डिग्री है ना। तो यहाँ पे आप लिख लेना ब्रैकेट में 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ये नहीं कि आपको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड मिले और ऊपर से वुर्ज रिएक्शन है आपने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लगा दिया, नहीं, आपको लगाना कहाँ पे 3 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद 1 डिग्री। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ और भी ढेर सारे नेम रिएक्शन है जो कि बिल्कुल सिमिलर दिखेगा किसके जैसा, वुर्ज रिएक्शन जैसा। ठीक है, देखिए हो गया। देखिए अब लिखना आप ध्यान से कि देयर आर सम रिएक्शन, देयर आर सम रिएक्शन, some reaction which looks similar to, which looks similar to Wurz reaction, similar to Wurz reaction है ना। ठीक है, देखिए एक तो होता है इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, आइए देखते हैं ये कौन सा नेम रिएक्शन है जो कि बिल्कुल सिमिलर दिखता है वुर्ज रिएक्शन जैसा। देखो ध्यान से, वुर्ज रिएक्शन में आप क्या करते हो कि 2 मोल अल्काइल हैलाइड लेते हो, राइट, उसका रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यही ना। लेकिन फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या करना है कि उस सोडियम को रिप्लेस कर देना किससे, जिंक से, बाकी हर चीज सेम रहेगा। फिर रिएक्शन का नाम क्या आ जाएगा, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, राइट। तो देखिए करते हैं, लाइक एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए, CH3Cl, इसका रिएक्शन करवाना किसके साथ बताओ, सोडियम की जगह पे क्या लेने वाले हैं, जिंक लेने वाले हैं, ठीक है, प्लस ClCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वो तो होगा ही होगा है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट वही बनेगा, सेम ही बनेगा है ना। देखो CH3 आई मीन इथेन बन गया, क्या बन गया, इथेन बन गया, और निकला क्या, ZnCl2 निकला। वुर्ज रिएक्शन के केस में क्या निकल रहा था, बाई प्रोडक्ट NaCl है ना, यहाँ पे क्या निकल रहा है, ZnCl2 निकल रहा है। तो प्लस लिख लीजिएगा ZnCl2, ठीक है, क्लियर है ना फ्रैंकलैंड रिएक्शन। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एक और सिमिलर रिएक्शन है जिसका नाम है वुर्ज-फिटिग रिएक्शन। क्या नाम है इसका, वुर्ज-फिटिग, वुर्ज-फिटिग। आइए देखते हैं वुर्ज-फिटिग रिएक्शन क्या होता है। वुर्ज रिएक्शन में 2 मोल अल्काइल हैलाइड, वुर्ज-फिटिग रिएक्शन में क्या करना है कि 1 मोल अल्काइल हैलाइड लेंगे और 1 मोल अराइल हैलाइड लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, 1 मोल अल्काइल हैलाइड, लाइक मान लो चलो CH3Cl, ठीक है, उसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, सोडियम के साथ, ठीक है, और मैंने क्या बोला, 1 मोल अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड लाइक दिस Cl, एक बेंजीन लगा दो, ठीक है, यहाँ पर क्या है, अराइल हैलाइड,
इन द प्रेजेंस ऑफ, वही ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई, ठीक है। बोलो क्या बन जाएगा, यहां से NaCl बाहर निकला, क्या बन जाएगा बताओ, CH3 इसके ऊपर आ जाएगा ना, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन। चलो प्रोडक्ट बनाइए जल्दी से। ये आपका आ गया CH3 और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या मिला, NaCl। आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या लिख सकते हो आप, ट्वाइस NaCl, ठीक है। इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन, क्या बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या है, टॉलुइन, बड़ा फेमस कॉमन नेम है, कॉमन नेम इसका क्या है, टॉलुइन, ठीक है। क्या नाम है, टॉलुइन। ध्यान देना, अगर एक मिथाइल ग्रुप होता है उसका कॉमन नेम होता है टॉलुइन, अगर 2 मिथाइल ग्रुप होता है उसको बोलते हैं जाइलिन, ठीक है। तो नोट करके लिख लो यहाँ पे, ये दोनों डायग्राम बना लीजिए एक साथ ताकि आपको याद रहेगा। अगर मान लो एक ही मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम क्या होता है बताओ, इसका होता है टॉलुइन। और अगर 2 मिथाइल ग्रुप हो, जैसे मान लो यहाँ पे कितने मिथाइल ग्रुप हो, यहाँ पे मान लो 2 मिथाइल ग्रुप। अब 2 मिथाइल ग्रुप लगाने का अलग अलग तरीका होता है, कि आप 1-2 पोजीशन पे लगा रहे हो, या 1-3 पोजीशन पे लगा रहे हो, या फिर 1-4 पोजीशन पे लगा रहे हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है, राइट। तो अगर आप कुछ देर के लिए मान लो कि अगर आप इसको 1 बोल रहे हो, इसको 2 बोल रहे हो, इसको 3 बोल रहे हो, इसको 4 बोल रहे हो, है ना। तो अगर 1-2 पोजीशन पे होगा, अब 2 इस साइड भी हो सकता है, 2 इस साइड भी हो सकता है, राइट। तो इधर भी मैं 2 लिख रहा हूँ, इधर मैं 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है, तो ये कौन सा पोजीशन हुआ, 1-2 है, 1-3 है, या 1-4 है, ये हमारा 1-2 पोजीशन है, ठीक है। तो 1-2 पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, यहाँ पे भी लिख लो ये चीज, 1-2 पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो। 1-3 पोजीशन, 1-3 पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, मेटा, META। और 1-4 पोजीशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरा। 1-2, 1-3 एंड 1-4, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पोजीशन है, 1-2 है, या 1-3 है, या 1-4 है, बताओ। ये हमारा 1-2 पोजीशन है, ये हमारा ऑर्थो पोजीशन है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं ऑर्थो, लगा देना स्टार्टिंग में। और ये जो आपका स्ट्रक्चर है जिसका कॉमन नेम, इसका पता क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है जाइलिन, क्या होता है, जाइलिन। तो ये हमारा हो गया ऑर्थो जाइलिन, ठीक है। अगर 1-3 होता तो हम क्या बोलते हैं, मेटा जाइलिन, 1-4 होता तो क्या बोलते हैं, पैरा जाइलिन, ठीक है। ये समझ में आ गया। देखिए ये हमने अल्काइल हैलाइड लिया था, ये हमने क्या लिया था, अराइल हैलाइड, ठीक है। यहाँ पे लिख लो अल्काइल हैलाइड, ये हमारा क्या था, अराइल हैलाइड, ठीक है। एक और चीज, मैक्सिमम बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि अराइल हैलाइड क्या होता है, बेंजाइल हैलाइड क्या होता है, अलाइड हैलाइड क्या होता है, और विनाइल हैलाइड क्या होता है। ये चारों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। ये चारों में बता देता हूँ क्या होता है। पहले आप इसको नीचे वाले को नोट डाउन कर लो, टॉलुइन और जाइलिन, ये हो गया। देखो इसको नोट करके लिखिएगा, ठीक है। देखो ये हो गया ना पूरा, देखिए देखिएगा ध्यान से, अराइल हैलाइड क्या होता है, अराइल हैलाइड जो कि अभी मैंने आपको बताया। अराइल हैलाइड का मतलब क्या, जो अगर हेलोजन ग्रुप है तो वो बेंजीन से क्या होगा, डायरेक्टली अटैच होगा।
इसको बोलते हैं अराइल हैलाइड। अगर बेंजाइल हैलाइड बोलूंगा तो बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड, इसका मतलब क्या कि जो हैलोजन होगा वो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा CH2X। अगर X के जगह पे Cl होगा तो हम इसको नाम क्या बोलेंगे, बेंजाइल क्लोराइड। अगर मान लो अलाइल होगा अलाइल हैलाइड, तो अलाइल का मतलब क्या, कुछ इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लगा हुआ होगा क्या, हैलोजन। मतलब क्या कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा उसके नेक्स्ट कार्बन के पास क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। उसके नेक्स्ट कार्बन के पास क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, अब हम लास्ट बात करते हैं विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड, ये अलाइड है, ये विनाइल है, दोनों अलग अलग है। देखो ध्यान से, विनाइल हैलाइड कुछ इस तरीके का होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आपका हो गया हैलोजन। मतलब क्या, अगर हैलोजन जिस कार्बन से अटैच हो उसी कार्बन के पास अगर पाई बॉन्ड हो उसको बोलेंगे विनाइल। लेकिन अगर हैलोजन जिस कार्बन से अटैच हो उसके नेक्स्ट कार्बन के पास अगर पाई बॉन्ड हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, एलाइल हैलाइड। बोलो क्लियर है? तो ये आपका अलाइल है, ये आपका क्या है, विनाइल। क्लियर है? चलो इसको नोट डाउन कीजिए। दो आपने इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन देख लिया जो कि बिल्कुल सिमिलर दिखता था, किसके जैसा, वुर्ज रिएक्शन के जैसा, है ना। और भी है, उसके बारे में मैं बताता हूं आपको। ये हो गया, देखो दो आपने देख लिया ना। नंबर 3 हम बात करते हैं फिटिग रिएक्शन। देखो ऊर्ज फिटिग और फिटिग दोनों अलग अलग है, आपको पहचानने आना चाहिए। ऊर्ज फिटिग में मैंने क्या बोला था कि 1 मोल अल्काइल हैलाइड, राइट, रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ एराइल हैलाइड, ये है ना। लेकिन अगर हम बात करेंगे फिटिग रिएक्शन के बारे में, इसके बारे में फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, यहां पे हम क्या करते हैं, 2 मोल अराइल हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 मोल। जैसे मान लो कुछ इस तरीके से एग्जांपल ले रहा हूं, ये मान लो Cl, ठीक है। इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ, और एक और मोल अराइल हैलाइड ले रहा हूं, ठीक है। लाइक दिस, मान लो Cl, है ना। इसका रिएक्शन करवाना किसके साथ, ड्राई ईथर के साथ, ठीक है। ये सब कुछ सेम रहेगा, Na ड्राई ईथर, ठीक है। अब बताओ यहां से क्या बनने वाला है। यहां से तो सबसे पहले NaCl बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे मैं 2 मोल ले लिया, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, एक ये बेंजीन और एक ये बेंजीन दोनों आपस में अटैच हो जाएगा, हाँ। इसको बोलते हैं बाइफेनाइल। इसको क्या बोलते हैं, बाइफेनाइल, बाइफेनाइल, ठीक है। साथ में क्या बन गया था, ट्वाइस NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? तो ये हमारा वुर्ज फिटिग है, सॉरी ये हमारा क्या है, फिटिग रिएक्शन है। वो हमारा क्या था, वुर्ज फिटिग रिएक्शन है। तो क्लियर है ना कि वुर्ज फिटिंग में क्या करेंगे, 1 मोल अल्काइल हैलाइड, 1 मोल अराइल हैलाइड। लेकिन फिटिंग में क्या करेंगे, 2 मोल क्या ले लेंगे, अराइल हैलाइड ले लेंगे। क्लियर है? तो ये आपका क्या है, फिटिग रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये भी अराइल हैलाइड है और ये भी क्या है, अराइल हैलाइड, ठीक है। ये था नंबर 3। एक और रिएक्शन है जिसको पता है क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं उल्मैन रिएक्शन, उल्लूमैन, है ना। इसको बोलते हैं उल्मैन, उल्मैन रिएक्शन।
या फिर आप इसको उलमैन कपलिंग के नाम से भी जानते हो, ठीक है, उलमैन कपलिंग, ठीक है। अब रही बात, आप सोच रहे होंगे सर ये उलमैन रिएक्शन क्या है, उल्लू मैन जैसा लग रहा है। देखिए क्या होता है, इसमें क्या करना है, इसमें भी 2 मोल अराइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आयोडीन, इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, कॉपर के साथ। किसके साथ, कॉपर के साथ। 2 मोल ले लेना, एक और मोल ले लो, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ले लिए। बोलो जी, इसको हम हीट करते हैं यहाँ पे, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, मुझे लग रहा है कि फिर से यहाँ पे बाइफेनाइल ही बनने वाला है। देखो ध्यान से, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है, बाइफेनाइल, एक फेनाइल और दूसरा फेनाइल, है ना। बोलो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ये है ना बाइफेनाइल। निकला क्या, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या निकला, Cu2I2, क्या बोलते हैं, क्यूप्रस। क्या बोलते हैं, क्यूप्रस आयोडाइड। एक होता है क्यूप्रिक, एक होता है क्यूप्रस। तो क्यूप्रस का मतलब क्या, कॉपर के ऊपर +1 चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ पे नोट करके लिख लो, क्यूप्रस, क्यूप्रिक। क्यूप्रस मतलब कॉपर के ऊपर +1 और क्यूप्रिक का मतलब कॉपर के ऊपर +2। इसी तरीके से एक और है, जैसे आयरन के बारे में आप बोलते हो, फेरस और फेरिक, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। तो फेरस का मतलब क्या होता है, आयरन के ऊपर कितना चार्ज होता है बताओ, Fe2+, Fe आयरन 2+ होगा तो बोलेंगे फेरस बोलेंगे, और अगर आयरन 3+ होगा तो क्या बोलेंगे, उसको फेरिक बोलेंगे, Fe3+, इसको क्या बोलते हैं, फेरिक, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, उलमैन कपलिंग, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपने टोटल 4 रिएक्शन देख लिया, बिल्कुल उर्ज रिएक्शन के जैसा, है ना। तो उर्ज रिएक्शन में जैसे हम 2 मोल लेते थे, यहाँ भी हम लोग 2 मोल ले रहे हैं, है ना। तो इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, ठीक है। देखो हो गया। अब हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। तो अल्काइल हैलाइड से आपने एक तो पढ़ लिया था क्या, कि रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, राइट। दूसरा मैंने आपको बताया था क्या, वुर्ज रिएक्शन, है ना। उससे सिमिलर जितने भी टाइप के नेम रिएक्शन थे वो मैंने आपको करा दिया, है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो देखिए एबीसी चल रहा था ना, अब हमारा चलेगा सी, थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये टॉपिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन ही चल रहा है, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, ठीक है। देखो तो चलो, हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें क्या बनाना है, अल्केन बनाना। लेकिन सबसे पहले हम ये तो समझें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आखिर होता क्या है। देखो करना क्या है, अल्काइल हैलाइड ले लो पहले, सबसे पहले इसका रिएक्शन करवा दो किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या मैंने बोला,
कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराओ किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये क्या बनता है, ये बनता है RMgX। RMgX, इस RMgX को ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ठीक है। एक और चीज, ये जो RMgX है, इसमें R हमारा क्या है, कोई अल्काइल ग्रुप होगा, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, और Mg क्या है, मेटल है। तो इस पूरे को, इस RMgX जो कंपाउंड है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। चलो ये तो बात की बात है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे R के ऊपर कौन सा चार्ज होगा और मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज होगा। जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं कि सबसे पहले मान लेते हैं प्लस, उसके बाद मान लेते हैं माइनस। क्योंकि कोई भी कंपाउंड ले लो, लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लो, आयरन सल्फाइड ले लो, कोई भी कंपाउंड ले लो, H2O ले लो, इन एवरी कंपाउंड में आप क्या करते हो, सबसे पहले प्लस लिखते हो, उसके बाद माइनस लिखते हो, राइट। क्या यहाँ पे भी हम लोग वो चीज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, तो मेटल के ऊपर तो प्लस चार्ज होगा ना, इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा। और अगर मैग्नीशियम के ऊपर प्लस चार्ज होगा तो अल्काइल ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के ऊपर जनरली नेगेटिव चार्ज होता है, मेटल के ऊपर जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर, तो ये हमारा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। चलो वो भी ठीक है। अब हमें ये बात करना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा ध्यान से, कुछ एग्जांपल पहले करा रहा हूं। ये जो RMgX है ना, आप क्या करो, इसका रिएक्शन करवा दो वाटर के साथ। किसके साथ, वाटर के साथ, H2O। अब देखो H2O कहने का मतलब मेरा क्या है, H प्लस एंड OH नेगेटिव, राइट। देखो आप इस H2O को ऐसे लिख सकते हो ना जी, H प्लस OH नेगेटिव, राइट। और ये जो हमारा RMgX है, यहाँ पे R के ऊपर माइनस है और Mg के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज। करना क्या है कि माइनस का प्लस के साथ आपको अट्रैक्शन करवा देना। ये जो माइनस वाला है, ये जो प्लस वाला है, दोनों क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। और जैसे ही ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या बनाएंगे, अल्केन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, R और H, इसको क्या बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं। बोल क्लियर है, MgX, और ये आपका क्या हो गया, बाई प्रोडक्ट हो गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा अल्केन है। और एक और चीज, आप जितने कार्बन का यहाँ पे R लोगे, उतना ही कार्बन का आपको क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा। ठीक है, तो चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ये तो मैंने अल्काइल लेकर के बनाया ना, चलो ले लेता हूँ, लाइक CH3 CH2 MgBr। इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ, वाटर के साथ। आपको करना क्या है, जैसे ही वाटर मिले आप इसको ब्रेक कर दो, किसमें, H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, यहाँ पे R माइनस Mg प्लस, माइनस का प्लस के साथ अट्रैक्शन कराओ, इस माइनस का इस प्लस के साथ। तो बोलो ये CH2 है, एक हाइड्रोजन गेन करेगा, क्या बन जाएगा, CH3। तो ये CH3 और ये CH3, कितने, 2 CH3, मतलब इथेन बन गया ना। क्या बन गया, CH3 आपका क्या बन गया, इथेन बन गया। और बाई प्रोडक्ट क्या है, MgBr और OH, ये आपका क्या बन गया, बाई प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है। तो मुझे लग रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन आपको वाटर के साथ करवाने आ गया ना। या एक और एग्जांपल ले लो, चलो एक और ले लेता हूँ, लाइक दिस CH3 CH2 CH CH3 MgBr। ठीक है, बताइए इसका रिएक्शन करवाना किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर का क्या करो, आप पहले इसको ब्रेक करो, H प्लस एंड OH माइनस। यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस का प्लस के साथ अट्रैक्शन करा दो। बोलो क्या बन जाएगा, मेरे हिसाब से ये बनने वाला CH3 CH2
और ये CH2 और ये आपका क्या आ गया CH, है ना, साथ में Mg Br और OH, ठीक है। इसका नाम क्या है बताओ? 1 2 3 ऐसे करेंगे? नहीं, 1 2 3 4, क्योंकि देखो जब भी आपको नोमेनक्लेचर करना है उसमें हम लोग हमेशा क्या देखते हैं? लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, ना कि स्ट्रेट चेन देखते हैं। तो कितना कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन का अल्केन है। बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए तो बिना कोई ब्रांच वाला अल्केन है। तो क्या नाम लिखेंगे? 1 2 3 4, इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। आप इसको एन ब्यूटेन भी बोल सकते हो, नॉर्मल ब्यूटेन, मतलब कोई ब्रांच नहीं, ठीक है। तो ये था रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, किसके साथ? वाटर के साथ। इसके अलावा और भी ढेर सारे रिएक्शन हैं जहां से आप अल्केन बना सकते हो, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट डाउन करो, इसके बाद मैं बताता हूं कि रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद अल्कोहल, ठीक है। कुल मिलाकर के आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हमें उससे करवाना है जो प्रोटॉन डोनेट कर सके, आई मीन जिसके पास प्रोटॉन हो, H+ हो। जैसे ही H+ जो डोनेट करेगा, H+ से वो क्या ले लेगा? आई मीन H+ उससे ले लेगा कौन? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप, और क्या बना देगा? अल्केन बना देगा, राइट। क्योंकि देखो हम कोई भी वाटर लें, आई मीन कोई भी अल्कोहल लेंगे, है ना, वहां से हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? सिर्फ H+ चाहिए, क्योंकि H+ का ही अट्रैक्शन कराएंगे ना इस -2 पर, हमारा अल्केन बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से, हो गया। अब यहाँ पे एक और छोटा सा क्वेश्चन भी बनता है, मैं करवाता हूं आपको, कि किसका रेट ज्यादा होगा। कंपेयर करना आपको मिलेगा कि कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन। छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लो ए है, उसमें लिखा हुआ CH3 आयोडीन, इसका रिएक्शन करवाना किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। बोलो क्या बन जाएगा? CH3 Mg और I। इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ? वाटर के साथ, H2 के साथ। क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा। क्या देखो, CH4 बन गया, ये A है। B मान लो CH3Cl, इसका रिएक्शन करवाना किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये तो सिमिलर रहेगा, वही रहेगा, ड्राई ईथर। ये क्या बनेगा? CH3MgCl, है ना। इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? वाटर के साथ। क्या बन जाएगा? CH4। हर रिएक्शन में वही बन रहा है, मीथेन ही बन रहा है। अब आपको कंपेयर करना क्या होगा? रेट कंपेयर करना होगा कि कहां पे मीथेन जल्दी से बनेगा, है ना। यहाँ पे बियर मान लो, react with magnesium in the presence of dry ether, है ना। क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3 MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, है ना। आप इसका रिएक्शन करवा दो वाटर के साथ, क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा, राइट। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि कहां पे मीथेन का फॉर्मेशन इजीली होगा? बताओ, कैसे बताओगे? सोचो एक बार, देखिए, देखो हर जगह पे मीथेन ही बन रहा है ना, CH4 CH4 CH4। कहां से बन रहा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बन रहा है, राइट। बोलो कैसे बताओगे? देखिए मैं बताता हूं। अगर कोई यहां से देखना चाहे, क्या यहां से देख सकते हो? कंपेयर कर सकते हो? यहां से आप कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CH3 और Mg, आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता दिख रहा है ना, CH3Mg का। तो हर जगह पे तो CH3Mg ही है, CH3Mg ही है और CH3Mg ही है। लेकिन
उससे पहले अगर आप यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CH3I आई मीन कार्बन और आयोडीन के बीच जो बॉन्ड है ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, तभी तो CH3Mg एंड आयोडीन बन रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे CH3Cl ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, उसी तरीके से ये CH3Br यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो जिसका बॉन्ड जल्दी से टूटेगा उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जल्दी से बनेगा, और जिसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जल्दी से बनेगा उसमें अल्केन का फॉर्मेशन इजीली हो जाएगा। यस और नो? तो अब आप बताओ कि कार्बन आयोडीन, कार्बन क्लोरीन और कार्बन ब्रोमीन, इसमें किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? मैं बॉन्ड लेंथ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ही वीक होगा। और आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। पढ़े हैं ना ये चीज? देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है कि कार्बन आयोडीन के बीच है, कार्बन क्लोरीन के बीच है और कार्बन ब्रोमीन के बीच है, ठीक है? तो बताओ कौन सा वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, आयोडीन वाला, क्लोरीन वाला या फिर ब्रोमीन वाला? जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? कार्बन और आयोडीन के बीच का। ये इजीली से ब्रेक होगा, और अगर ये इजीली से ब्रेक होगा यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जल्दी से बने, तो रेट उसका क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा? इसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका ऑर्डर आपको क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से, सबसे ज्यादा किसका, एक का। उसके बाद क्लोरीन और भी है, उसके बाद आएगा किसका, सी का, और उसके बाद लास्ट में किसका आएगा, बी। क्लियर है? चलो इसको नोट डाउन कर लो। और यहाँ पे एक और नोट करके लिखेगा कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड लेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। आप ये भी कमेंट कर सकते हो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, ठीक है? इसको भी नोट करके लिखिएगा। चल हो गया? देखिए अब हम बात करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर हम अल्कोहल के साथ कराएंगे, क्योंकि देखो अल्कोहल भी क्या होता है, एसिडिक होता है, वो भी H+ डोनेट कर सकता है ना? तो वहां से भी क्या बन जाएगा, अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप CH3 CH2 MgBr, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। आप क्या करो, इसका रिएक्शन करवा दो किसके साथ, अल्कोहल के साथ। अल्कोहल में कोई भी दे लो, चलो मैं इथेनॉल ले लेता हूं, आप मिथेनॉल भी ले सकते हो। बताओ इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 OH, ये होता ना। अब करना क्या है, यहाँ पे उसी तरीके से बताओ, यहाँ पे ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस है ना, यहाँ पे बताओ ये माइनस और ये प्लस, फिर से वही बात, अट्रैक्शन कराओ माइनस का प्लस के साथ। बताइए क्या बन जाएगा, CH3 और CH3, ये आपका क्या बन गया, इथेन बन गया। क्या बन गया, इथेन। और साथ में और क्या बन गया बताओ, बाई प्रोडक्ट बताओ, MgBrO(C2H5), ये ठीक है? तो आप यहाँ पे कितने कार्बन का अल्कोहल लेते हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? जैसे मान लो अगर मैं लेता हूं CH3 MgBr, इसका रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ, इथेनॉल के साथ। बताओ क्या बनेगा, फिर से वही चीज, ये माइनस और ये प्लस,
ये माइनस और ये प्लस, बताइए क्या बनेगा, CH3 और H क्या बन जाएगा, CH4 आई मीन मीथेन बन जाएगा। और ये सेम क्वेश्चन JEE 2016 में आ चुका है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, MgBr और यहाँ पे क्या है OC2H5, ठीक है, यहाँ पे लिख लो JEE 2016। वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो CH3 MgBr है उसका रिएक्शन जब आप इथेनॉल के साथ करवाते हो तो कौन सा गैस रिलीज होगा। ऑप्शन में था मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड भी, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, मीथेन हो जाएगा, ठीक। तो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद अल्कोहल समझ में आ रहा है। आपको क्या करना है कि अल्कोहल चाहे कितने भी कार्बन का हो उसमें क्या करना है, माइनस यहाँ पे होगा प्लस यहाँ पे होगा, हमें सिर्फ H+ से मतलब है, राइट। अब देखो, अब थोड़ा और बढ़िया वाला एग्जांपल कराता हूं। अब मान लो कि इथेनॉल नहीं है, मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर क्या होगा, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, वो भी तो एसिड है, वो भी तो H+ डोनेट करेगा ना, देखो उसका भी देख लेते हैं, CH3 MgBr, इसका रिएक्शन आप करो किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। चलो मैं मान लेता हूं अपने मन से CH3COOH, एसिटिक एसिड, ठीक है, जो कि विनेगर में होता है। तो फिर से वही चीज, माइनस प्लस माइनस प्लस, बोलो क्या बन जाएगा, CH3 और एक हाइड्रोजन मिल करके क्या बन गया, CH4 बन गया। और यहाँ पे हमारा बाई प्रोडक्ट क्या बना, MgBr, और इधर क्या बना O, इसको एसिटेट बोल दो, OAC सीधा बोल देता हूँ, एसिटिक एसिड है ना, तो ये हमारा कौन सा आयन हुआ, एसिटेट आयन, ठीक है। चलो हो गया। एक और एग्जांपल ले लो, लाइक दिस CH3 CH2 MgBr, इसका रिएक्शन मान लो आपको करवाना है किसके साथ, ब्यूटायरिक एसिड, CH2COOH, इसका IUPAC नेम होता है ब्यूटेनोइक एसिड, बट इसका कॉमन नेम क्या होता है, ब्यूटायरिक एसिड। उसी तरीके से 3 कार्बन वाले एसिड को क्या बोलते हैं, प्रोपियोनिक एसिड, ये हो गया उसका कॉमन नेम। और अगर IUPAC नाम की बात करेंगे तो क्या होता है उसका, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ब्यूटायरिक एसिड, क्या है, ब्यूटायरिक एसिड, ये कॉमन नेम की बात कर रहा हूं, ठीक है। IUPAC नेम तो आपको पता ही होगा। चलो तो फिर से वही चीज, माइनस प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे माइनस और प्लस, क्या बन जाएगा, CH3 आपका क्या बन गया, इथेन बन गया। तो ये क्या था, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन आप अमोनिया के साथ भी करा सकते हो, राइट। तो वो भी देख लेते हैं, लास्ट है, देखो मिटा दो, देखो CH3 MgBr, इसका रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ, अमोनिया के साथ, किसके साथ, अमोनिया के साथ। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं अमोनिया को इस तरीके से लिख सकता हूं, ध्यान देना, H और NH2, बोलो लिख सकता है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस होगा या माइनस होगा, मुझे लग रहा है प्लस होगा। नाइट्रोजन के ऊपर माइनस होगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस और प्लस, ठीक है। बोलो क्या बन जाएगा, मुझे लग रहा है क्या बन जाएगा, CH4, ठीक है। साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बन गया, MgBr और NH2, ठीक है। तो ये था कुछ रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। अब मैं आपको
एक डायग्राम बना करके जितने भी मैंने आपको पढ़ाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, वो मैं एक साथ लिखवा देता हूँ, ठीक है। देखो ऐसे आपको एक साथ याद रहेगा। ये हमारा है RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहां से आप कैसे कैसे अल्केन बना सकते हो बताओ। क्या क्या बताया था? सबसे पहले मैंने आपको बताया था किससे, आप इसका रिएक्शन किसके साथ करो, वाटर के साथ, है ना। देखो अगर आप इसका रिएक्शन वाटर के साथ करोगे, वाटर के साथ, है ना, एक तो वाटर के साथ करो, क्या बन जाएगा, अल्केन में RH अल्केन बन गया। दूसरा मैंने किसके साथ करवाया था बताओ? दूसरा मैंने बोला था अल्कोहल के साथ, उसमें भी क्या बन जाएगा, R और H अल्केन बन जाएगा। तीसरा मैंने किसके साथ करवाया था बताओ? एसिड के साथ, उसमें भी क्या बन जाएगा, R और H आई मीन अल्केन बन जाएगा, ठीक है। और लास्ट मैंने किसके साथ करवाया था, किसके साथ करवाया था बताओ? वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, एसिड हो गया, लास्ट मैंने करवाया था किसके साथ, अमोनिया के साथ, है ना, अमोनिया। आप यहाँ पे अमीन भी ले सकते हो, RNH2, है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा, R और H आई मीन अल्केन बन जाएगा, ठीक। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। ये हमारे थे क्या आज का लेक्चर अल्केन का, जिसमें हमने ये भी सीख लिया कि उर्जी रिएक्शन से सिमिलर कौन कौन से और भी रिएक्शन था, लाइक फिटिक रिएक्शन में देख लिया, है ना, उर्ज फिटिक रिएक्शन देखा हमने, उलमैन कपलिंग रिएक्शन भी देख लिया, है ना, फ्रैंकलाइन रिएक्शन भी हमने देख लिया। और इसके साथ ही हमने ये भी बात कर लिया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किस तरीके से अल्केन बनाते हैं, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में आपके लिए लाऊंगा कोरी हाउस सिंथेसिस, जो कि वुर्ज रिएक्शन से भी बेटर मेथड है अल्केन बनाने का, राइट। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।